द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। किसान आंदोलन और किसानों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ अब भी आप देखिए कि किसान लगातार केंद्र सरकार के साथ साथ बीजेपी के हर नेताओं, हर मंत्रियों और उनके हर दफ्तरों में जाकर के उनके हर कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं। खास करके हरियाणा में इसका असर बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है और अब एक बार फिर से हरियाणा में किसान हरकत में आए हैं और इस बार हरियाणा में बीजेपी ऑफिस के लिए जो नींव रखी गई थी, वहां पर बीजेपी का कार्यालय बनना था, उसे किसानों ने तोड़कर फेंक दिया है। आपको बता दें कि जिस जगह को किसानों ने तोड़ा है उस जगह आज सुबह ही झज्जर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने जिला कार्यालय का भूमि पूजन करके वहां पर शिलान्यास किया था, जिसके कुछ ही देर बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ के वहां से तुरंत जाने के बाद ही संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े जो लोग थे, जितने भी किसान थे, वो वहां पर पहुंचे और वहां आकर के वहां से ईंट उखाड़ के सीधा फेंक दिया। राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए। आप तस्वीरों में देखिए कि कैसे किसानों ने कृषि कानून को लेकर के सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया है। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, वो आप देखिए, जहां सुबह से ही इस जगह पे पूजा की गई थी और दूसरी तस्वीर जो है, ये वो तस्वीर है जो किसानों ने वहां पहुंचकर किया है। किस तरीके से तोड़फोड़ मचाया, आप देखिए। इन तस्वीरों को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किसानों का गुस्सा आज सरकार के खिलाफ कितना बढ़ चुका है और कहां पहुंच चुका है। आंदोलन के 6 महीने बीत गए, लेकिन सरकार ने इस पे अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया। सरकार की तरफ से अब तक इस कानून को वापस नहीं लिया गया, नहीं रद्द किया गया और अब भी आप देखिए कि सरकार अपने जिद पर है। तो सरकार किसानों को बरगलाने और थकाने में जो लगी हुई है, जो कोशिश कर रही है, आप इन तस्वीरों को देख के ये समझ पा रहे होंगे कि किसान हारने या थकने वाले तो बिल्कुल भी नहीं है। 6 महीने बीत जाने के बाद भी आप देखिए कि किसानों के अंदर आज भी वही गुस्सा, वही आक्रोश और वही जोश दिखाई दे रहा है। अब भी अपनी लड़ाई सरकार के साथ इन्होंने जारी रखी है। जैसे कि 6 महीना पहले आपने देखा था कि बॉर्डर पर पहुंचकर इन्होंने आंदोलन की शुरुआत की थी। तो केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का ये आंदोलन जो है वो लगातार दिन पे दिन बढ़ता ही चला जा रहा है और आज सिर्फ झज्जर में ही नहीं बल्कि हरियाणा के कई अलग अलग जगहों पर बीजेपी के नेताओं को किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ा है। झज्जर में आपने देखा कि किसानों ने शिलान्यास के कुछ ही देर बाद भाजपा दफ्तर की जो नींव रखी गई थी उसे तो उखाड़ के फेंका ही। वहीं भयाना में विधायक द्वारा पार्क के उद्घाटन से पहले ही किसानों ने उद्घाटन कर दिया वहां जाकर के पार्क का। आपको बताते चले कि हांसी में लाला हुकुमचंद जैन स्मृति पार्क के पुनर्निर्माण के बाद विधायक को उसका उद्घाटन करना था, लेकिन किसानों ने एक रात पहले ही उस पार्क का उद्घाटन कर दिया। और अब यहाँ हरियाणा में बीजेपी का इतना विरोध करने के बाद अब आप देखिए कि किसान 26 जून को, आने वाले 26 जून को चंडीगढ़ में राजभवन का घेराव करने वाले हैं और राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपकर कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करेंगे। तो किसान नेता बलवीर सिंह ने ये जानकारी देते हुए ये दावा किया है कि नरवाना क्षेत्र में भारी संख्या में किसान जो है वो पहुंचेंगे और राजभवन का घेराव करने जाएंगे। आपको बता दें कि इसके पहले 26 मई को, बीते महीने 26 मई को किसानों ने देश भर में विरोध दिवस मनाने का आह्वान किया था, जिसका असर भी काफी देखने को मिला था। हरियाणा के हिसार में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का विरोध कर रहे किसानों के खिलाफ जो पुलिस ने हिंसक कार्रवाई की थी, इसमें आपने देखा था कि कई किसानों को गहरी चोटें आई थी, कि कई किसान को गिरफ्तार कर लिया गया था और पुलिस ने उस वक्त 350 से ज्यादा किसानों के खिलाफ केस जो है वो दर्ज किया था, उन्हें गिरफ्तार बस नहीं किया था। जिसके बाद हरियाणा में किसान संगठनों ने 26 मई को विरोध दिवस मनाने का आह्वान किया और ऐलान के बाद सभी ने अपने घर और वाहन पर काला झंडा लगाया और मोदी सरकार के पुतले जला करके जमकर 26 मई को विरोध किया था। इसके अलावा अभी 5 जून को 1 साल पूरे होने पर सभी जगह पर आपने देखा कि किस तरीके से किसानों ने बीजेपी नेताओं के घरों, उनके दफ्तरों का घेराव कर कृषि कानून की जो प्रतियां हैं वो जलाई थी। बीजेपी नेताओं को काले झंडे दिखा करके उनका जमकर विरोध किया था। तो कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का जो विरोध प्रदर्शन है वो अब तक जारी है, जो कि अलग अलग राज्यों के अलग अलग हिस्सों में काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। और खास करके अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में इसका जो असर है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। आए दिन वहां से कोई ना कोई जो खबर है वो निकलकर सामने आती है। वहां किसान लगातार बीजेपी और जेजेपी का विरोध करते नजर आ रहे हैं, कभी उनके नेताओं को क्षेत्र से खदेड़ कर भगाते नजर आ रहे हैं, तो कभी काले झंडे दिखा करके उन्हें उल्टे पांव वापस कर दे रहे हैं। उनका विरोध करते हुए कभी किसान उनके कार्यक्रम में पहुंच जा रहे हैं और वहां पर नेताओं और मंत्रियों के कार्यक्रम को रद्द किया जा रहा है। और आज की घटना के बाद अब किसानों ने 26 जून को
चंडीगढ़ में राजभवन का घेराव करने का ऐलान कर दिया है, जहां किसान राजभवन का घेराव कर राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपकर कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करेंगे। तो इन सब के बाद अब देखना है कि आने वाले 26 जून को किसानों के तरफ से कृषि कानूनों को रद्द करवाने को लेकर के क्या कुछ किया जाता है। तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन दबा दे ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।